आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुखों की गठरी। देखिए, दुख शब्द से तो हम सभी भाई बहन परिचित ही हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने ही रहते हैं। मेरे जीवन में भी बने रहते हैं, आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने रहते हैं। ये अलग बात है कि किसी के जीवन में कम दुख होते हैं, किसी के जीवन में अधिक दुख होते हैं। वैसे तो देखिए, ये भौतिक जगत को ही भगवान श्री कृष्ण ने दुखल्य नाम का एक शब्द दिया है। यानी कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को दुखल्य नाम से संबोधित किया है। देखिए, जब हम कहते हैं भोजनालय है, पुस्तकालय है, न्यायालय है, तो ये शब्द हमें क्या बताते हैं? यहाँ न्यायालय है, वहां न्याय की प्रक्रिया ही चलती है। और जहाँ भोजनालय होता है, क्या होता है? वहाँ रेस्टोरेंट में हम खाने पीने की ही चीजों का होते हैं ना। और पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पुस्तकें ही पुस्तकें होती हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ही इस जगत को, इस संसार को, जिसमें हम आप सभी दिन भर नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं विषय भोगों की गलियों में, भले ही ये सभी के सभी विषय भोग जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द बताए गए, इनमें हमें अल्पकाल के लिए देखिए सुख मिलता है, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं होता, क्योंकि भौतिक प्रकृति ही अस्थायी है। यानी कि ये जो भौतिक प्रकृति का ये जो आप विस्तार देखते हो, देखिए ये विस्तार क्या है? 23 तत्वों में, जिसको शास्त्रों में 24 तत्वों का ये ब्रह्मांड कहा गया। इनमें जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक इकाई से जोड़ा गया है, एक तत्व कहा गया। इनका जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, भले ही करोड़ों वर्षों तक रहता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसमें आप और हम रह रहे हैं, ये बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो ये बहुत लंबा कार्यकाल होता है। लेकिन इसको भी शास्त्रों में देखिए अनित्य कहा गया। और इस जगत में देखिए, हम सभी भाई बहनों को 3 प्रकार के जो एक दुख हैं, शास्त्रों में उसको त्रिविध ताप कहा गया है। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो शायद 2-2.5 वर्ष पहले बनाया था। देखिए, हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये दुख बने ही रहते हैं, और दुख बने ही रहेंगे। इस बात को आप नोट कर लो, इस बात को आप अपने दिमाग में रट लो कि दुख है, और भविष्य में भी देखिए ये दुख बने ही रहेंगे, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए इस जगत को बदल नहीं सकते। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते, हम अन्य मनुष्यों को सुधार नहीं सकते। यानी कि हम सभी अपने अपने कर्मों में तो देखिए सुधार ला सकते हैं। यानी कि हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर हम अपने को कुछ सुख सुविधाओं में एक जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, या जितने भी ये भोग विषय हैं, ये हम सभी भाई बहनों को देखिए अल्पकाल के लिए ही सुख देते हैं। और दूसरी बात, ये जो जितने भी सुख हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं। देखिए, आज विभिन्न प्रकार के देखिए आप अलग अलग देशों में, भारत में भी कितने बड़े बड़े उद्योगपति, जो हम पूरे जीवन भर नहीं कमाते, ऐसे ऐसे उद्योगपति भी हैं जो एक ही दिन में उससे अधिक कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी है, क्योंकि दुख का कारण देखिए मन से जोड़ा जाता है। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर कभी कभी जो आपको में दुख आते हैं ना, ये अल्पकाल के लिए आते हैं। देखिए, सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए सुख दुख आते रहते हैं, और शास्त्रों में तो कहा गया, जब जब देखिए दुख क्रियाशील होते हैं, तो आपके हमारे जीवन में आने वाले जो सुख हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं। और जब जब देखिए सुख क्रियाशील होते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए दुख चुपचाप बैठे रहते हैं। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात पे भी जोर देकर कहता हूँ कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए ये जो दुख आते हैं, ये घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। और ये जो दुख है, ये तो महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से। मैंने तो ऐसे ऐसे मनुष्य अपने जीवन में देखे जिनके जीवन में अक्सर दुख बने ही रहते हैं। देखिए, हम सभी भाई बहन जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध लेकर आते हैं, भाग्य लेकर आते हैं, जिसको आप इंग्लिश में लक भी कहते हो।
ये भाग्य हम जन्म के साथ ही केवल इस जन्म के लिए लेकर आते हैं। देखिए, मनुष्य योनि का जन्म तो देखिए संचित कर्मों के आधार पे मिलता है। जब जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है तो मनुष्य योनि का जन्म मिल जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, यदि कोई महल में या किसी उद्योगपति के यहाँ या किसी प्रधानमंत्री के यहाँ या किसी भी प्रकार का देखिए कोई सुपरस्टार हो, फिल्मी जगत का, खेल जगत का उभरता हुआ खिलाड़ी भी हो, उनके घर में भी देखिए जिसने भी शिशु ने जन्म लिया है, ऐसे जन्म लेने वाले बच्चे भी देखिए कम से कम यही पात्रता लेकर आते हैं, यानी कि पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और दूसरी ओर जिसने देखिए एक झुकी झोंपड़ी में या फुटपाथ पे भी ऐसे स्थान पर जन्म लिया है, उसकी भी पात्रता कम से कम देखिए पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता तो रही होती। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में देखिए जो हम एक वर्तमान जो एक प्रारब्ध लेकर आते हैं उसमें अंतर होता है। उस प्रारब्ध में देखिए कईयों के सुख अधिक मात्रा में होते हैं तो वो महलों में या ऐसे ही उद्योगपतियों के यहाँ जन्म मिलता है। और जब जब किसी की देखिए स्थिति एक निम्न स्तर की होती है, यानी कि प्रारब्ध में या सुखों का एक बहुत ही अभाव होता है, तब उनकी ये फुटपाथ की या एक झुकी झोंपड़ी की स्थितियां बनती हैं। हालांकि शास्त्रों में ये भी कहा गया कि वर्तमान मिले हुए जीवन में हम अपनी स्थितियां को बदल भी सकते हैं, क्योंकि हम प्रारब्ध के साथ साथ मिले हुए जीवन में पुरुषार्थ कर सकते हैं, नए कर्म कर सकते हैं। तभी तो आपने कभी कभी ऐसा भी सुना होगा कि देखिए उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान ने देखिए आईएएस की परीक्षा प्राप्त कर ली या वो इतना बड़ा उद्योगपति बन गया। तो ये सभी स्थितियां तो देखिए जीवन में कुछ कर्मों के आधार पर होती है। लेकिन हम अपने मिले हुए जीवन में जैसा जैसा प्रारब्ध को हो, जो पिछले जन्मों का जो एक किए गए कर्मों का जो एक लेखा जोखा लेकर आते हैं, उसके आधार पर ही देखिए सुख दुख मिलते हैं। लेकिन प्रकृति में क्योंकि ये त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है, जिसमें हम देखिए आध्यात्मिक ताप है जो हमारे स्वयं के कर्मों का ही परिणाम होते हैं, और कुछ हमें देखिए अन्य भौतिक जंतुओं से कहो या अन्य मनुष्यों से, यानी कि अन्य जीवों के फलस्वरूप जो हमें विभिन्न प्रकार के दुख मिलते हैं उनको भी देखिए भौतिक दुख कहा गया। और कुछ परिस्थितियां देखिए प्रकृति के कारण बनती हैं। अधिक गर्मी पड़ गई, अधिक सर्दी पड़ गई, कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या विभिन्न प्रकार की देखिए स्थितियां संसार में बनती बिगड़ती रहती हैं। समुद्र के आसपास तो विभिन्न प्रकार के देखिए तूफान आ जाते हैं। तो इन स्थितियों को देखिए एक दैविक ताप के नाम से कहा गया है, दैविक दुख कहा गया है। तो ये भी आपके हमारे जीवन में बने रहते हैं। ये जो आज मैंने देखिए ये जो दुखों की गठरी का एक शब्द लिया है ना, देखिए हो सकता है कुछ भाई बहनों को आज की वीडियो के नाम से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि दुखों की गठरी का अभिप्राय होता है कि हम जब कोई अपने सिर पर कोई एक गठरी से रखते हैं ना, बोझ कहते हैं। अक्सर आपने कभी कभी अपने जीवन में देखी कुछ गरीब लोगों को देखा होगा, शाम को जब वो घर जाते हैं तो लकड़ियों का कुछ बंडल सा सिर पर रखा होता है, या विभिन्न प्रकार की कोई स्थितियां होती हैं। देखिए जब हम एक मन के स्तर पर एक बोझ लेकर चलते हैं, देखिए सिर के ऊपर जो गठरी का तो एक मुहावरा कह लो या कुछ भी आप समझ सकते हो। जब जब आपके हमारे मन में देखिए दुखों का एक बोझ होता है, ये दुख क्यों आते हैं? जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार के हम पाप कर्म कर जाते हैं, चाहे देखिए वर्तमान जीवन में हम नए पाप कर्म करते हैं या पूर्व की मनुष्य जोनियों में हम जो पाप कर चुके होते हैं, तो उनका एक प्रारब्ध रूप में हमें जो दुख रूपी फल मिलते हैं। यानी कि किए गए जितने भी कर्म हैं वो एक समय विशेष के बाद फलित होते हैं। अब ये तो अलग बात है कि देखिए किसी के जीवन में कम दुख होते हैं, किसी के जीवन में अधिक दुख होते हैं। भले ही किसी के जीवन में देखिए 50% दुख है, 50% सुख है, किसी के जीवन में 80% दुख हो सकते हैं, किसी के जीवन में 90%
दुख हो सकते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए, ये जो दुख है, ये एक प्रकार के देखिए कांटे के समान ये हमें आपको चुभड़ देते हैं। हालांकि देखिए, जब जब हम सुख भोगते हैं तो वो उन सुखों को भोगने के हम आदी भी हो जाते हैं, तो फिर वो बने हुए सुख भी हमें सुख नहीं देते। जबकि दूसरी ओर ये जो जितने भी दुख होते हैं, कुछ देखिए बड़े दुख होते हैं, तो फिर छोटे दुख हमें लगभग दुख नहीं करते। ऐसे समय में देखिए, फिर जो बड़ा दुख है वो आपको हमें दुखी करता है। यानी कि कुल मिलाकर हम सभी भाई बहन देखिए, ये दुखों की गठरी कहो या मन में विभिन्न प्रकार की देखिए एक संताप की स्थितियां कह लो, चिंताओं से जोड़ लो, सबके मन में देखिए एक बनी ही रहती है। दूसरे आसान शब्दों में, हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में ये दुखों की गठरी लगभग अपने सिर पर कहो, मन पर कहो, अंतःकरण में कहो, लेकर ही चलते हैं। जब जब मनुष्य का परमात्मा की ओर सम्मुखता होती है, उसका जो मुख्य कारण होता है, वो देखिए कभी ना कभी किसी ना किसी स्थिति में ये दुख ही होते हैं। देखिए, शास्त्रों में, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 भक्तों का वर्णन किया ना। तो पहला भक्त कौन है? आर्थ। आर्थ का मतलब होता है दुखी। दुखी इंसान किसकी ओर सम्मुख होता है? वो परमात्मा की ओर सहज ही उसकी एक सम्मुखता बनने लगती है, उसको सत्संग एक अच्छा लगता है। मेरा तो ऐसा मानना है, देखिए ये जो आज की वीडियो का जो नाम है दुखों की गठरी, इसको जो भी मनुष्य देखिए अपने यूट्यूब पे या टीवी पे जैसे ही सुनने लगेगा, तो उसके मन के भीतर कहीं ना कहीं देखिए हमारे दुख होते ही हैं। हम सभी भाई बहन इसको प्रत्यक्ष रूप से भले ही स्वीकार नहीं भी करते, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं। आत्माओं का क्या स्वभाव है? वो सदा ही परम सुख की तलाश रहती है उसको। वो परम सुख क्या है? वो परमात्मा का आनंद है। ये जो भौतिक जगत है, ये तो देखिए द्वैत कहा गया है। यहाँ सुख दुख कर्मों के आधार पर होते हैं। लेकिन कोई भी सुख सदा बना नहीं रहता, ये समय सीमा के साथ बदले रहते हैं। और दूसरी बात, हम सभी के स्थूल शरीर जो इन विषय भोगों का जो एक सुख भोगते हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जो आपके हमारी देखिए ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, ये स्थूल शरीर तो नित्य ही देखिए एक समय सीमा के बाद देखिए बचपन अवस्था से किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है। युवावस्था होने पे ही देखिए हमारा स्थूल शरीर पूर्ण रूप से लगभग स्वस्थ माना जाता है। फिर जैसे जैसे युवावस्था से आदमी प्रौढ़ावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था से फिर उसका ह्रस्व होना शुरू होता है, यानी कि हम वृद्धावस्था में जैसे ही थोड़ा बढ़ते हैं, आपकी हमारी उम्र बढ़ती है, तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक भोग्य इंद्रिय है वो शिथिल पड़ने लगती है। भले ही देखिए परिवार में आपके जितने भी सुख सुविधा के साधन हो, एक समय सीमा के बाद हमारा स्थूल शरीर इन विषय भोगों को भोगने में कहो, पचाने में कहो, या किसी भी अन्य दृष्टिकोण से आप समझ सकते हो कि इन भोग्य पदार्थों को भोगने में क्रमशः असमर्थ होता जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य को समझना होगा। हम सभी भाई बहन देखिए एक चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। चेतन स्वरूप आत्मा केवल और केवल परम सुख की तलाश ही करती है। ये जो हम सभी अज्ञानतावश ये जो प्रकृति के 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनमें देखिए हम सुख मान लेते हैं। ये सुख देते हैं, लेकिन ये अल्पकाल के लिए, ये समय सीमा के साथ जुड़े होते हैं। आप पहला रसगुल्ला खाते हो, आपको अच्छा लगता है, दूसरा खाते हो, आपको कम अच्छा लगता है, तीसरे में और कम अच्छा, चौथे पांचवे की आपकी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ये भौतिक सुखों का ऐसा स्वभाव है। और जबकि आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करती है, तभी तो आपको हमें देखिए सत्संग अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो मनुष्य देखिए इन 5 विषय भोगों के सुख में लगे हुए हैं, देखिए मेरा उनके प्रति कोई वैसे निंदा का भाव नहीं है, क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने अपने ज्ञान के स्तर पर जिस जिस वस्तु विशेष में, क्रिया में, या जिस स्थिति विशेष में हमें सुख लगता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है, वो सदा ही दुख से निवृत्ति चाहती है।
और सदा ही बड़े से बड़े सुख की ओर प्रवृत्त होती है। ये आत्मा का स्वभाव है। और बड़े से बड़ा सुख क्या है जिसमें दुख का लेश मात्र नहीं हो। और परमात्मा को ही देखिए आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया। इसलिए अंतोगत्वा आज या अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में जब तक हम अपने दुखों की गठरी को उतारना चाहेंगे, यानी कि इन भौतिक त्रिविध तापों से छुटकारा पाना चाहेंगे, या जितनी भी संताप हैं, चिंताएं हैं, इनको हम यदि अपने मन के स्तर पर उतारना चाहेंगे, हम मन की प्रसन्नता को ही एक महत्व देंगे और स्थूल शरीर के जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, पदार्थ हैं, इनके प्रति हम ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेंगे। ज्ञान पूर्वक वैराग्य का अभिप्राय है कि इन पदार्थों का जो एक तात्विक ज्ञान है हमें पता चल जाएगा, क्योंकि भौतिक प्रकृति के सभी पदार्थ अंतोगत्वा दुख में तब्दील हो जाते हैं। ये प्रकृति के पदार्थों का एक स्वभाव है। ऐसा ज्ञान तभी समझ में आता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है, निरंतर सतोगुण में अपनी स्थिति बनाए रखता है, ब्रह्म मुहूर्त का एक संग करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जितने जितने अनुपात में स्थायी रूप से बढ़ती जाएंगी, फिर उतने उतने अंश में ही आपके हमारे जो एक मन बुद्धि के स्तर पर कहो, जो दुखों की गठरी है उसका बोझ निरंतर कमजोर पड़ता जाएगा, कम हो जाए। और जैसे जैसे हमारी विवेक शक्ति 100% जाग जाती है, हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार, भोग के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, फिर आपके हमारे मन बुद्धि में इन विषय भोगों के प्रति किसी भी तरह के फुरने नहीं जागते, और फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा किसी भी प्रकार के कोई सकाम कर्म नहीं होते। यानी कि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत हो जाता है, और स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, और मोक्ष में ही हम अपने एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में रहते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और फिर भी यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।